नमस्ते। नमस्कार। राष्ट्रभक्ति, संस्कृति, संस्कार के इस दौर में कल्पना कीजिए कि बीजेपी का कोई नेता या उस नेता के परिवार का सदस्य बिना लाइसेंस के बार चलाए, बार के साथ एक ऐसा रेस्टोरेंट चलाए जहां सुअर का मांस परोसा जाता हो। यकीन नहीं होता। और अगर वो नेता दिल्ली की राजनीति करता हो, हिंदी बेल्ट की राजनीति करता हो और लोगों में जाकर धर्म और उसकी रक्षा की बात करता हो, लोगों को क्या खाना चाहिए उसकी बात करता हो। वैसे खाने पीनों को लेकर हमारे देश में कोई पाबंदी नहीं है। हमारे देश का संविधान हमारे को संवैधानिक दायरे में रहकर हर उस चीज़ की आज़ादी की अनुमति देता है जो एक इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर। और आरोप है, और अब तो आरोप धीरे धीरे साबित भी हो रहे हैं, कि स्मृति ईरानी की बेटी गोवा के अंदर बिना लाइसेंस का बार चलाती है और उसके साथ जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे सुअर के मांस से बनी डिश भी परोसी जाती है। मामला है गोवा में सिल्ली सोल्स बार एंड कैफ़े का, जिसे स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी चलाती है। और स्मृति ईरानी ने इन आरोपों को खंडित करते हुए कहा है कि उनकी बेटी गोवा में कोई बार नहीं चलाती। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सबूतों के साथ ये साबित करूंगा कि स्मृति ईरानी सफ़ेद झूठ बोल रही हैं। सिल्ली सोल्स बार एंड कैफ़े, अब इसका हिंदी में आप अर्थ खुद समझ लीजिए कि क्या अर्थ निकलता है। तो चलिए आसान भाषा में हम एक एक कड़ी को जोड़ते हुए ये देखते हैं कि इस बार से स्मृति ईरानी या उसके परिवार का क्या संबंध है। एक कंपनी है उग्राया प्राइवेट लिमिटेड, जिसके डायरेक्टर हैं स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी साहब, बेटे जौहर जुबिन ईरानी और राहुल वोरा। यहाँ पे राहुल वोरा को याद रखिएगा। और इस कंपनी में स्मृति ईरानी ने लोन भी ले रखा है। ये बात जब वो चुनाव लड़ी थी 2019 में, उस हलफनामे में उन्होंने जिक्र किया कि जो उग्राया प्राइवेट लिमिटेड है उसके अंदर स्मृति ईरानी शेयर होल्डर है और कंपनी से लोन भी ले रखा है। अब बात राहुल वोरा की, जो उग्राया प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर हैं, यानी स्मृति ईरानी परिवार के खास सदस्य। अब राहुल वोरा का गोवा के सिल्ली सोल्स बार और कैफ़े से क्या कनेक्शन है, इसे भी बड़ी आसान भाषा में समझ लीजिए। राहुल वोरा की एक कंपनी है जिसका नाम है एटॉल फूड एंड बेवरेज LLP, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो महाराष्ट्र और गोवा में काम करती है। और इस कंपनी का पता है हाउस नंबर 452, असगांव, नॉर्थ गोवा। अब बात गोवा के सिल्ली सोल्स बार एंड कैफ़े की। इस कैफ़े में जो बार का लाइसेंस जिस व्यक्ति के नाम से ले रखा है, उस व्यक्ति का नाम है एंथनी गमाम। और एंथनी गमाम का जो एड्रेस दे रखा है वो एड्रेस वही है जो राहुल वोरा की एटॉल फूड एंड बेवरेज कंपनी का है, यानी हाउस नंबर 452, असगांव, नॉर्थ गोवा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि राहुल वोरा जिस कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिसका नाम है एटॉल फूड एंड बेवरेज, और सिल्ली सोल्स बार एंड कैफ़े, जिसके अंदर जो बार का लाइसेंस है जो जिस व्यक्ति के नाम पे ले रखा है एंथनी के नाम से, उस एंथनी का जो एड्रेस है वो भी सेम है, 452, असगांव, नॉर्थ गोवा। यानी सिल्ली सोल्स बार एंड कैफ़े में बार का संचालन एटॉल फूड एंड बेवरेज कंपनी करती है, जिसके डायरेक्टर राहुल वोरा हैं। और राहुल वोरा जो पहले हमने बताया उग्राया प्राइवेट लिमिटेड में एक डायरेक्टर हैं, और उसी कंपनी में कौन डायरेक्टर हैं साथ में? स्मृति ईरानी के पति और उनके बेटे। यानी राहुल वोरा जो सेंटर कैरेक्टर है, उसके तार स्मृति ईरानी के जो परिवार है उसके साथ बड़े ही गहरे रूप से जुड़े हैं। वो उनके एक पारिवारिक सदस्य है। और गोवा के अंदर स्मृति ईरानी जिस चीज़ का दावा कर रही है कि उनकी बेटी किसी बार का संचालन नहीं करती, वो सबूतों के साथ आपके सामने है कि राहुल वोरा इस जो बार और कैफ़े है इसका संचालन करता है, उनकी कंपनी संचालित करती है, जो स्मृति ईरानी का एक पारिवारिक सदस्य है। इन आरोपों के बाद स्मृति ईरानी लगातार कह रही है कि उनकी बेटी गोवा में किसी तरह के बार का संचालन नहीं करती।
लेकिन 14 अप्रैल 2022 को सोशल मीडिया पे अपनी बेटी के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए स्मृति ईरानी लिखती है कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि उनकी बेटी ने एक व्यवसाय शुरू किया है। तो अब स्मृति ईरानी बताएं, क्या वो तस्वीर उन्होंने जो पोस्ट की वो झूठ थी? चलिए मान लेते हैं स्मृति ईरानी की उस पोस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सिली सोल्स बार एंड कैफे का संचालन कौन करता है। Rohit, how are you? I'm good. How are you? Oh, what a wonderful place you've got over here. Thank you. Okay, guys, now let me introduce you to a very, very young entrepreneur. This is Zoe Shirani, correct? This is your restaurant, yeah? Yes, sir. So, what was the thinking behind one opening a sort of international restaurant in Goa? There is a lot of international food happening around, is it? Yes. Goa is like the tourist hub of India, as you obviously know. अब बात करते हैं कि इस रेस्टोरेंट में किस तरह का खाना परोसा जाता है। वैसे तो इसमें हर तरह का इंडियन फूड, सी फूड और बाहर के देशों के भी खाना परोसा जाता है, लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो देखिए। Why not? I'll have the bowl. One for you, one for me. And what bow is this? It's a pork bowl. Pork bow, okay. पॉक यानी सुअर का मांस, ये कैसे संभव हो सकता है? जो केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश की सभाओं में मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में गला फाड़ फाड़ के लोगों को क्या खाना है क्या नहीं खाना उस पर लंबा चौड़ा भाषण देता हो, उनके परिवार का सदस्य गोवा में एक रेस्टोरेंट, एक बार चला रहा हो जिसके अंदर सुअर का मांस परोसा जा रहा है। मैं पहले भी कह रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि हमें या मुझे किसी को भी किसी के दूसरे के खान पान पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है और ना कानून हमें इजाज़त देता। लेकिन अगर कोई मुझे क्या खाना है इसके ऊपर कोई गाइडलाइन तय करेगा तो सवाल सिली सोल्स बार एंड कैफ़े के अंदर जो खाना परोसा जा रहा है उस पर भी उठेंगे। तो इस इंटरव्यू में आप देख सकते हैं कि जोइश ईरानी जिस पत्रकार के साथ अपना इंटरव्यू कर रही है उन्हें सुअर के मांस से बनी डिश परोस रही हैं। अब बात की इस मामले का खुलासा कैसे हुआ? दिल्ली का मीडिया तो कर नहीं पाएगा क्योंकि उसमें हिम्मत ही नहीं है। तो आखिर हुआ कैसे? तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है आरटीआई एक्टिविस्ट और लॉयर रॉड्रिक्स ने जो गोवा के आबकारी आयुक्त हैं उनको एक लेटर लिखकर शिकायत दर्ज कराई कि गोवा में चल रहे सिली सोल्स बार एंड कैफ़े के अंदर जो बार का लाइसेंस है उसके अंदर गड़बड़ी है और बार का लाइसेंस जिस एंथनी नाम के व्यक्ति के नाम से दिया गया है उसकी मृत्यु मई 2021 में हो चुकी है और लाइसेंस का जो रिन्यू के लिए जो आया था इस बार वो 22 जून 2022 को आया। तब जाकर जो एक्साइज विभाग है उसने इस मामले को संज्ञान में लिया और सिली सोल्स बार एंड कैफ़े को नोटिस जारी किया और जो आबकारी आयुक्त है नारायण साहब उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए नोटिस जारी किया और पूरे मामले का सबके सामने ये पर्दाफाश हुआ। अब दोस्तों स्मृति ईरानी जो केंद्रीय मंत्री है वो कह रही हैं वही पुरानी बात कि उन्हें किस बात की सज़ा दी जा रही है कि उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ कर रही है, वही रटे रटाए। तो पहली बात जो स्मृति ईरानी ने झूठ बोला कि उनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ पे बार का संचालन नहीं करता, तो वो उनका झूठ पकड़ा गया। जैसा हमने देखा कि उनकी बेटी एक इंटरव्यू में साफ कह रही है, स्मृति ईरानी खुद जो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है अपने बेटी के काम को लेकर कि उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो स्मृति ईरानी का कहना कि नेशनल हेराल्ड केस में जो ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है उसकी सज़ा उन्हें मिल रही है। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि देश की आज़ादी के समय से अखबार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर अवैध रूप से बिना लाइसेंस के बार चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये सवाल आप अपने आप से पूछिएगा ज़रूर। और आखिर में दोस्तों इस पूरे मामले को मुख्य धारा का मीडिया कभी नहीं दिखाएगा।
ना वो पत्रकार दिखाएंगे जो ब्लैक बोर्ड पर एक स्केच लेकर सारा दिन लोगों को ज्ञान बांटते हैं, और ना काला सफ़ेद करके विश्लेषण करने वाले इस पूरे मामले को दिखाएंगे। क्योंकि बीजेपी चाबुक लेकर ऐसे पत्रकारों के सामने खड़ी है, और पत्रकार तो उन्हें हम पत्रकार कहेंगे तो उन पत्रकारों को क्या होगा जो बड़ी निडरता के साथ अपना रिपोर्टिंग करते हैं। तो जैसे ब्लैक बोर्ड या काले सफ़ेद दिखाने वाले लोग पत्रकार नहीं है, ये बीजेपी की बी टीम है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, और ख़ासकर टीवी से सतर्क रहें। और हाँ, अगली बार से अगर कोई भी नेता आपकी खाने की थाली पर सवाल उठाए कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।